माय डिवाइन फैमिली, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा खुश है, प्रोटेक्टेड है, डिवाइनली ब्लेस्ड है, टोटली सेफ है एंड सिक्योर्ड है। आपके फैमिली और आपके लव्ड वन भी टोटली सेफ है एंड सिक्योर्ड है। आप लोग अगर मेरे बारे में डिटेल्स में पता करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहता है वहाँ पर सारे मेरे सोशल मीडिया का लिंक है। ट्विटर, लिंक्डइन में हीलिंग रिगार्डिंग जो मुझसे हीलिंग लेते हैं उनको क्या फ़ायदा हुआ है अभी तक, सब कुछ वहाँ पर दिया हुआ है। एंड मेरी जो वेबसाइट है डिवाइन एंजल, उसको भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। मैं किन किन सर्विसेज से जुड़ी हुई हूँ आप लोगों को पता चल जाएगा। एक बहुत ही अजीब सा एक मैसेज आ रहा है। आई फील कि मुझे कई कई हीलर्स, टैरो रीडर देखते हैं, लेकिन बहुत फियर के कारण वो अपना कुछ सही से वर्क नहीं कर पा रहे। ठीक है, यानी कि अगर उनको पता है कि उनके अंदर का क्या टैलेंट है, क्या हुनर है, वो फ्रंट में नहीं आ रहे हैं, डर रहे हैं। ऑब्वियसली बहुत गलत एनर्जी भी होती है, बट देखिए, अगर आप बिल्कुल फियर छोड़ दीजिए, फियर में नहीं रहना है, आपको जो करना है आप कीजिए। मुझे ये फील होता है पर्सनली, अगर कुछ जानती हूँ एंड मैं किसी को मोटिवेट कर सकती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होती है, क्योंकि ये एक बहुत सुंदर वर्क है। आपको अगर ये इस रिगार्डिंग आपके पास टैलेंट है तो लोगों को हेल्प कीजिए बिना डरे, बेझिझक। हाँ, बहुत ज़्यादा इविल आइज, इविल वर्क होता है, ठीक है। जो प्योर सोल होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा होती है। अगर भगवान का दिया हुआ कुछ गिफ्ट है तो उससे सबको हेल्प करना चाहिए। किसी के भी पास, आप लोगों में से किसी के भी पास अगर वैसा कुछ है पावर, तो आप उससे लोगों को हेल्प कीजिए, ठीक है। क्योंकि मुझे आज एक पिक हो रही है, एक मैसेज कि आप लोगों में से काफ़ी लोग बार बार सोचते हैं, पर फिर आप पीछे हट जाते हैं क्योंकि आपको बहुत फियर होता है, ठीक है। तो आज जो डिवाइन से मैसेज जो डाउनलोड आ रही है मुझे, फर्स्ट डाउनलोड तो मैं बता दी, सेकंड डाउनलोड जो आ रही है वो है कि आप लोगों में से काफ़ी लोगों को ना, आप लोग मूव ऑन कर चुके हैं, ठीक है। ये जो पहले जो पेनफुल सिचुएशन था, 6 ऑफ स्वर्ड्स वही दिखाता है कि थोड़ा बहुत आपने उस जगह से, उस सिचुएशन से आप ही बाहर आए हो अपने मेहनत से। लेकिन कई कई बार आप लोगों को मन में ऐसा फील होता है कि कोई एक रिलेशन ना, आप उस रिलेशन से बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन बाहर नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि कोई एक पर्सन ना आपके लिए बहुत एक नाइस पर्सन था, ठीक है। उनके बिहेवियर, उनके हर एक एक्टिविटी आपके लिए बहुत सही था। एंड जब आप उनसे फर्स्ट टाइम मिले थे तो बहुत खुशी थी, सब कुछ बहुत सही था। बट इस पर्सन के साथ ऐसा क्या हुआ कि दिन भर दिन ये पर्सन आपके ऊपर इंटरेस्ट, पहले जो इंटरेस्ट इन्होंने दिखाए थे वो इंटरेस्ट इन्होंने खो दिया, ठीक है। आपको हमेशा ये फील होता था कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा, पहले जब आप इनसे मिले थे ना तो आपको नहीं लगा था कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मनी माइंडेड है, लेकिन बाद में आपको ऐसा फील हुआ कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, बहुत ही मनी माइंडेड है। बट जो पहले जो फर्स्ट टाइम कुछ महीने या तो कुछ ईयर, मुझे ये जो रिलेशन है करीबन 8 ईयर्स, मोर देन 8 ईयर्स, ओके। उससे कम भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट 8 ईयर्स मुझे बहुत ज़्यादा चैनलाइज्ड मैसेज आ रहा है कि 8 ईयर्स, 8 ईयर्स इस रिलेशन का बहुत सही चला, ठीक है। उसके बाद आपने फील किया कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा जैसे आपने इस पर्सन को देख के इस रिलेशन में आए थे, ये पर्सन उस तरीके का पर्सन है नहीं, एंड आपने ये नोटिस किया है।
उसके बाद से, ठीक है। यहाँ तक कि आपके ऊपर इंटरेस्ट भी खो देना दिन बर दिन कम होता गया। बट आपको ना हर वक्त मतलब हर टाइम ये मन में फील होता है कि वो पर्सन है कि ये पर्सन है, इस पर्सन का जो सही जो जो कौन है ये पर्सन, जिस पर्सन को देख के मैं आई थी वो पर्सन है कि अभी जो पर्सन को मैं देख पा रही हूँ वो पर्सन है, ठीक है। आई होप कि अभी आप उस रिलेशन में नहीं है, लेकिन आप अभी भी अब तक वो रिलेशन को आप फॉरगेट भी नहीं कर पाए, ना चाहते हुए भी आप उस रिलेशन में चले जाते हैं। मुझे विंटर का सीज़न है, बहुत ज़्यादा स्वेट हो रही है, बहुत हेवी एनर्जी आ रही है। मैं फील कर पा रही हूँ कि आप लोग ना इस रिलेशन को जब भी याद कर तो बहुत पेन में जाते हो, ठीक है। इसलिए आप पेन में जाते हैं क्योंकि इस रिलेशन में बाद में जो हुआ ना वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था, बहुत ही अलग कुछ इवेंट्स हुआ है। देख लेंगे टैरोट से, ओके। क्या कुछ हिडन सीक्रेट है कि क्यों इस पर्सन ने जब आपसे मिला तब सब कुछ सही, बहुत ज़्यादा सही था, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा सब कुछ सही होता है ना, जब बहुत सब कुछ सही होता है उसके बाद जब एक जैसे कि लगता है कि सब कुछ बदल सा गया है। यस, मैं बोली थी कि वेरी हैवी एनर्जी आज मैं पिक कर पा रही हूँ, वेरी हैवी एनर्जी, पेन, लॉट्स ऑफ पेन, बिकॉज आप ये है क्वीन ऑफ कप्स। अब बहुत ज़्यादा लोगों के लिए अनकंडीशनली आप प्यार देते हैं, बहुत काइंड, बहुत इमोशन से भरे हुए एक पर्सन है, ओके। मुझे यहाँ पर एक्वेरियस का बहुत ज़्यादा हेवी फील हो रहा है। आप यू आर अ वेरी नाइस पर्सन, तभी मुझे आज बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि एंड अभी भी आई थिंक आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो। किस तरीके का वेट कर रहे हो कि ये पर्सन सही अगर आए तो सही होके आए, क्योंकि इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा अलग एक इनका फेस आपको दिखाए है, बहुत ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, नो कमिटमेंट, बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, ठीक है। एंड अगर ये पर्सन मैरिड थे पहले से, इन्होंने आपको छुपाया है। मैं कार्ड तो सफल करूंगी, लेकिन मैं अभी से पिक कर पा रही हूँ कि इस रिलेशन में आपको बाद में सीधा कार्ड पहले ही ये आया था। ये कार्ड टैरोट रीडिंग में जो फर्स्ट कार्ड आता है ना, उसी के ऊपर बेस करके पूरा रीडिंग होता है। तो आज पहले मेरे हाथ में ये कार्ड आया, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। थर्ड पार्टी, जबकि आप ऐसा एक पर्सन है ना, आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में जाने का कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है। कोई मतलब यहाँ पर मैं देख पा रही कि no sense, too much on and off situation, lots of hidden secrets, आपको you want just truth अगेन एंड अगेन, आपको वही जानना है कि सच्चाई क्या है। इस पर्सन का बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। एंड ऑफ कोर्स बहुत, मैं आज मॉर्निंग से बहुत ज़्यादा एक हेवी, अभी भी मैं स्वेट हो रही हूँ, ठीक है। बहुत मैं फील कर पा रही हूँ कि someone suffering so much pain एंड ये पर्सन जो है इस पेन में बार बार रिटर्न जा रहा है, क्योंकि क्या एक्चुअली जो ऐसे लोग होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा झूठ नहीं ले पाते हैं, लेकिन अभी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सच्चाई इनके सामने आ रहा है, इस पर्सन का सच्चाई, ठीक है। दिस पर्सन, ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है, ठीक है। इनका ये रिलेशन भी बहुत वही लोगों के साथ रखते हैं जो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल है, रिलेशन बनाते भी है फॉर मनी। दिस पर्सन टोटली मनी माइंडेड, ठीक है, टोटली मनी माइंडेड। बट हाँ, मैं ये भी बोलूँगी
एक इस पर्सन का एक नेचर ऐसा है, सी द डॉग, ओके, जो मेरा है मैं कुछ भी छुपाऊँ, मैं कुछ भी करूँ, जो पर्सन मेरा है वो मेरा लॉयल बन के रहना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा फील हो रहा है ये कार्ड को देख के कि ये पर्सन खुद लॉयल है? इस पर्सन को हर कोई लॉयल चाहिए, ठीक है, इस पर्सन को हर कोई लॉयल चाहिए, बट ये खुद तो लॉयल है ही नहीं, क्योंकि इस पर्सन ने एक ऐसे पर्सन से ऑन एंड ऑफ सिचुएशन किया। देखिए, जो वाटर बेस मतलब बहुत ज़्यादा जो सॉफ्ट काइंड इमोशन से भरे हुए ऐसे पर्सन ना बहुत जल्दी इस जगह पर आता है। यानी कि इतना हार्ट चक्रा के ऊपर चोट 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 पूरा डिसबैलेंस। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का जब कार्ड आता है, 100% यू नीड हीलिंग, 100% यू नीड। आप हीलिंग के बाद ही आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। आप खुद, आपके अंदर वो कुछ बचा ही नहीं कि आप बहुत ट्राई करके भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन अवेकनिंग आपका हो पाए। एंड ये अगर नहीं हो पाएगा तो आप फिर जो आप थे, ठीक है, शुरू में ऐसे लोगों को बहुत निचोड़ा जाता है, तोड़ मरोड़ जाता है। ये पहले से इस जगह में ये आते हैं, ऐसे लोगों से पेन झूठ, सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या है, झूठ है। आप एक क्वीन ऑफ वंड्स है, यानी कि यू आर वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। जो स्पिरिचुअल होते हैं ना, वो उनका एक बात मैं बोल दूँ, पहले तो वो बहुत मनी माइंडेड लोगों से दूर रहते हैं, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं। तो पहले मैं बता दूँ, एक डिवाइन बीइंग होते, डिवाइन बीइंग जो होते वो बहुत थोड़े से चीज़ों में बहुत खुश रहता है। लोगों को लगता है इस ऐसे पर्सन के बारे में लोगों को लगता है कि ये पर्सन इतना खुश क्यों है, ये चमकता रहता है ऑल टाइम। ये चमकता हुआ जो भी इनका ऑरा है ये अंदर का है। लोगों को लगता है कि इनके पास बहुत कुछ है, इनको कोई टेंशन नहीं है, ये अपना टेंशन दिखाएंगे भी नहीं, ठीक है। इनके फेस से आप इनका टेंशन समझ नहीं पाओगे, ठीक है। मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपके आसपास अगर कोई भी स्टार सीड्स एम्पैथ इस टाइप का इंसान रहे, रेस्पेक्ट दिस पर्सन, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पर्सन गॉड के बहुत प्रिय पर्सन होते हैं। रेस्पेक्ट दिस पर्सन। उस पर्सन को चोट पहुंचाने का मतलब है उसी टाइम से उस पर्सन का कर्म क्रिएट हो गया है, ठीक है। उसी टाइम से जो कर्मा जो उन्होंने तो कोई जन तो देखिए जो भी ये जो पर्सन के साथ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का एनर्जी आया है, यानी कि एक पेनफुल एंडिंग हुआ है, बहुत ज़्यादा धोखा। मैं आज वही बोल रही हूँ, वेरी मच बिट्रेल, पीठ पीछे, बैक स्टैबिंग उसको बोलते हैं। कि यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ, सारे फैमिली के लोग ना आपको छोड़ दिए, मतलब आपको एक साइड कर दिए। बिकॉज ऑफ दैट आपको बहुत ज़्यादा, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ऐसे पर्सन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। ये बिल्कुल ग्रुप में बैठ के दूसरों के बारे में गॉसिपिंग करना, बैक बिचिंग करना इनको पसंद नहीं है। ये जो सत्य है वही सुनेंगे, वही बोलेंगे। इनको अगर कुछ पता चले कि इस पर्सन को ये बात बोलने से इस पर्सन का भला हो सकता है, तो तुरंत वो जाके बोलेंगे, ठीक है। इनको किसी को बटरिंग करना नहीं आता है। तो इस पर्सन का ना एक हैबिट है, अगर आपको आई थिंक आप अभी भी इस पर्सन के लिए वेट कर रहे, कोई आई डोंट नो जिनके पास जाना है। ये रीडिंग आज गॉड ने जिन किसी के लिए मुझे यहाँ पर बिठाया है ये रीडिंग रेडी करने के लिए, उनके पास चला जाएगा, ठीक है। आपके स्क्रीन पे आ जाएगा ये जो रीडिंग है। कोई एक पर्सन ना यहाँ पर, मतलब जो पर्सन के लिए आप बहुत सोचते हैं, उस पर्सन के ऊपर जो आपको उन्होंने पेन दिया है ना, उसका कुछ असर ही नहीं हुआ, उसका कुछ असर ही नहीं हुआ, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैं इस कार्ड को यहाँ पर रखूँगी। बहुत ज़्यादा पेन इस रिलेशन में, बहुत ज़्यादा पेन मिला है आपको।
आपने सोचा ही नहीं कि ये पर्सन इस तरीके का झूठ पूरा एकदम डिज़ाइन इन्होंने किया है। खुद को जिस तरीके से प्रमोट इन्होंने आपके सामने किया है वो ये पर्सन है ही नहीं। आप कभी कभार हो सकता है ये भी नोटिस करते थे कि ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन जो मैं बोलने जा रही थी, ये पर्सन आपने नोटिस किया था कि बहुत कभी कभार बहुत खुश रहता है, लेकिन कभी कभार बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। इसीलिए आपको ना एक इंट्यूशन आया उसके बाद से, दिस काइंड ऑफ पर्सन। ओके, सीधा कितना वैरायटी आ रहा है देखिए एक पर्सन के नेचर में। बहुत ज़्यादा ये वो होता है जो पार्टी हिप हॉप करना, बहुत ज़्यादा वो वाला एनर्जी, ठीक है, जो कि बहुत इनको ये पर्सन किसी के साथ भी बहुत जल्दी ये जा सकते हैं, फिजिकली ये हो सकते हैं, ठीक है। इस पर्सन का बस यही सीधा काट, बहुत फ्लर्टिंग वाला नेचर, ठीक है, मुझे यही आ रहा है। इन्होंने किसी एक बहुत सही पर्सन को, बहुत ही एक गॉडेस पर्सन को इन्होंने बहुत हर्ट किया है। मैं जो बोल रही थी आपको, कभी कभार ये लगता था कि ये जो पर्सन है ना, इस पर्सन को आप पहचान नहीं पा रहे। देखिए, मैं रीडिंग के शुरुआत में भी ये स्टार्ट की थी कि आप ना कभी कभार ऐसा आज भी आप सर पकड़ लेते हैं कि इस पर्सन का कौन सा फेस रियल है, ठीक है। आप खुद भी एक बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन है, इंटेलिजेंट पर्सन है, लेकिन आप भी कभी कभार भ्रमित हो जाते हैं कि शायद आपको लगता है कि आप ही के माइंड में कुछ है। इन्होंने इतना बहुत ज़्यादा खुद को आपके सामने जो है जो नहीं है, इन्होंने वो किया था बहुत ज़्यादा। वो मतलब मैं बोलूँगी एक बहुत ज़्यादा एक्टिंग में माहिर, ठीक है, एक्टिंग में माहिर ये पर्सन, इनका एक टैलेंट है ये, ठीक है, लोगों के सामने इस तरीके के खुद को प्रमोट करना, जो कि ये है ही नहीं। बल्कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनको बहुत ज़्यादा फटक से गुस्सा आता है, ये लोगों के ऊपर शायद बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन आपके सामने ये बहुत स्वीट रहते थे, आपके सामने बहुत चार्मिंग रहते थे, ठीक है, रोमांटिक आपके सामने ये दिखाते थे। ये पर्सन बिल्कुल रोमांटिक नहीं है, ये पर्सन दूसरों के ऊपर बहुत डोमिनेटिंग है। अगर ये पर्सन पहले से मैरिड है, उनके ऊपर बहुत डोमिनेटिंग है ये पर्सन, ठीक है। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एंसेस्टर का भी कॉलिंग आता है कि ये पर्सन जो ये लोगों के सामने ये जो नौटंकी ये करते हैं, ये ना करे, ठीक है। एंसेस्टर से इनको बहुत बार कॉलिंग आता है। हो सकता है कि इनके एंसेस्टर का जो रिकॉर्ड है, जो इनके एंसेस्टर थे, ये बहुत सही एक बहुत सही एक घर से है, यानी कि इनके जो एंसेस्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इनको हेल्प करना चाह रहे हैं कि ये पर्सन जो है, जो इन्होंने एक कंटिन्यू जो एक किए जा रहे हैं ना, ये ख़त्म करें। बार बार इनको इंट्यूशन दिया जा रहा है, ठीक है। तब ये जो पर्सन है, इनका ट्रांसफॉर्मेशन बार बार होना है, लेकिन नहीं हो पा रहा है। सीधा कार्ड यहाँ पर देखिए एक चीज़, यहाँ पर है बैट, बटरफ्लाई, एंसेस्टर, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे एक नेगेटिव जोन में बार बार जाते हैं, ठीक है। इस पर्सन के ऊपर एंसेस्टर का काफ़ी ब्लेसिंग है, एंड इनको बोला जा रहा है कि ये जो अपना जो ये कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पर्सन है ना, ये जैसे लोगों को दुख पहुंचा रहे हैं, मैं यहाँ पर बार बार मुझे ऐसा कुछ फील आ रहा है कि सिर्फ आप ही नहीं, इन्होंने कई जनों के साथ ये किया है। एंड ऐसा करके ये अपने जो इनका जो एंसेस्टर है ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा, देखिए हर एंसेस्टर को हायर पोजीशन में जाना रहता है, यानी कि उनके जो बच्चे हैं, उनके फैमिली में जो अभी भी है, उनको कॉलिंग आता है कि उनके एंसेस्टर ने जो किया है उनको ख़त्म करने का, ठीक है। अगर कुछ भी कार्मिक जो भी बैगेज है उसको ख़त्म किया जाए, ठीक है, ना कि उसको
बढ़ाना है, उसको कम करना है। जितने भी कार्मिक पैटर्न, कार्मिक बैगेज, एक ही कार्मिक ये पैटर्न में है, मुझे इस पर्सन का ऐसा कुछ फील हो रहा है। ठीक है, ओके। ये पर्सन ने, ये जो पर्सन है आपका पास्ट पर्सन होगा। अभी आप इस पर्सन से दूर हैं, लेकिन फिर भी आप कभी कभार बहुत ट्रॉमा में जाते हैं, बहुत ज़्यादा आप ट्रॉमा में जाते हैं। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा भी फील होता है, ये पर्सन कंटिन्यू आपके ऊपर वॉच रखता है। इस पर्सन को ऐसा भी फील होता है कि मैं अपने पैसों से किसी को भी खरीद के रख सकता हूँ और रख सकती हूँ। पैसा से ही सब कुछ होता है। इस पर्सन के पास नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है। नॉलेज क्या चीज़ का है? लाइफ में आगे बढ़ने का, आगे कैसे बढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमाने का नॉलेज इस पर्सन के पास बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के पास। ये पर्सन फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा गिल्टी में है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन ने एक टाइम पर आपको इस सिचुएशन में डाला था। मैं यह भी देख पा रही हूँ, इस पर्सन को कभी मंजूर नहीं था कि आप इनके लाइफ से चले जाएं। एंड इस आपको अगर कभी भी ऐसा फील होता है कि कोई एक पर्सन आपने ना चाहते हुए भी कोई एक पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा खिंचावट फील करते हैं, आपको ऐसा फील होता है कि आप में बहुत ज़्यादा सेल्फ लव है, एंड आप इजीली, अगर आपको समझ आता है कि ये कोई भी पर्सन आपके लिए सही नहीं है, तो आप उनसे कॉट कटिंग कर लेते हैं, मूव ऑन हो जाते हैं। लेकिन कोई एक पर्टिकुलर पर्सन को अगर आप बार बार आप नहीं समझ पा रहे, फिर भी आप उनको याद करते, तो ये जो पर्सन है, ये एक टाइम पर आप इनके साथ अटैच रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को भी आपसे मिल के, आपसे बात करके इनको भी खुशी, ये भी खुश होते थे। बट प्रॉब्लम ये है कि इनका जो वाइब्रेशन और आपका वाइब्रेशन टोटली अलग है, टोटली अलग है। एंड उससे भी ज़्यादा मैं बोलूँगी कि मैं, देखिए, इसलिए मैं एंसेस्टर की बात की, क्योंकि एंसेस्टर जो है, अगर आपका जो है कर्मा बहुत सही है, तो इनका जो ये जो एक गलत इन्होंने पैटर्न बना के रखा है, ये तो सही कर्मा के अंदर नहीं आ रहा है। तो इस पर्सन के साथ आपको रख के और आपको दुख देना, ये आपके एंसेस्टर को मंजूर नहीं है। ठीक है, इस पर्सन को आप रहते हुए भी कई बार इस पर्सन को आप याद आते हैं। फिर ये पर्सन पास्ट में कोशिश भी किया था कि आपको छोड़ के किसी और के साथ ये प्रोसीड हो सके, लेकिन हो नहीं पाया। ठीक है, सन की एनर्जी, यानी कि ये जो रिलेशन था बहुत सही रिलेशन था। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि दोनों के एंसेस्टर के ब्लेसिंग से ही ये रिलेशन स्टार्ट हुई थी। आपके एंसेस्टर, उनके एंसेस्टर, यहाँ पर ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। बहुत लोगों में ट्विन फ्लेम का एनर्जी भी मुझे पिक हो रही है। ठीक है, ट्विन फ्लेम का जो एंसेस्टर है, दोनों के एंसेस्टर लिंक होते हैं। ठीक है, तो देख लेंगे और क्या आ रहा है। ये कार्ड तो आना ही था। ओके, सो ये आया है बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ कप्स। जो मैं बोल रही थी, अगर आप इस रिलेशन से बाहर आए हैं तो सिर्फ और सिर्फ एंसेस्टर की ब्लेसिंग से, गॉड की ब्लेसिंग से। ठीक है, क्योंकि आप एक ऐसा पर्सन है जो कि आप अनकंडीशनली सबके लिए करते, बट इस पर्सन में बिल्कुल भी इस तरीके का मेंटलिटी नहीं है। दिस पर्सन इज़ वेरी इगोइस्टिक। ये जो पर्सन है अभी भी बहुत ज़्यादा ईगो जोन में है। इनका एक, मैं पहले ही बोली कि इस कार्ड के साथ अगर ये आया है, इस पर्सन का एक नेचर है कि ये पर्सन खुद लॉयल नहीं है, लेकिन ये पर्सन चाहते हैं कि इनके लाइफ में जो रहे वो लॉयलिटी से रहे। पहले तो खुद में वो क्वालिटी होना चाहिए ना। ठीक है,
तो ये आ रहा है, देखिए इस रिलेशन के ऊपर पहले बहुत ज़्यादा आपने पेशेंस रखा, ठीक है। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। स्ट्रेंथ का कार्ड वही दिखाता है कि आपको कोई एक रिलेशन में अगर आप बार बार फ्रिकल्ड हो रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस रिलेशन का क्या है क्या है क्या है, तो आपको इस रिलेशन में पेशेंस रखने की ज़रूरत है। लेकिन अभी पेशेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो पर्सन है, पेज की एनर्जी, पेज ऑफ वंस, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को, मैं पहले ही बोली, सक्सेस, मनी, यही सब में ये उलझे हुए रहते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा मेटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स के साथ मेटेरियल पर्सन कभी नहीं एडजस्ट हो पाएंगे, कभी एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इस पर्सन का कुछ ऐसा वर्क, इस पर्सन का कहीं एक ऐसा जगह से पैसा आता है, कुछ वर्क है जो कि ये आपके सामने कभी नहीं लेके आ पाएंगे, क्योंकि आप मानोगे नहीं। ये उस वर्क को दिखाता है, ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एक कुछ ऐसा वर्क, एक कुछ ऐसे जगह से पैसा आ रहा है इस पर्सन का जो कि सही नहीं है, और इनके लिए सही है बट आपके लिए कभी सही नहीं होगा, ठीक है। ये पर्सन सिर्फ अपना, मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ, आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा लकी थे, ठीक है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव जोन में रहते हैं। मैं पहले ही बोली थी कि आप जब इस पर्सन से मिले थे, आपने इस पर्सन को जिस तरीके से देखा था, फील किया था, वो पर्सन बाद में जितना टाइम बढ़ता गया उतना ये पर्सन चेंज होता गया, ठीक है। ये पर्सन हमेशा चाहते थे कि आप इन्हीं के साथ रहे, कुछ समझ ना पाए बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पीठ पीछे या तो आपको छुपा के, ठीक है। फिलहाल ये पर्सन काफ़ी गिल्टी में है, क्योंकि इस पर्सन को यही समझ आ रहा है कि कुछ इन्होंने ऐसा कुछ किया था आपके साथ जो कि इनको नहीं करना चाहिए था, ठीक है। इट्स अ फेक रिलेशन। 4 ऑफ पेंटिकल्स अगर लव रिलेशन में आए, इट्स अ फेक रिलेशन। आपने बहुत सही तरीके से इस रिलेशन में आप गए थे, लेकिन इस पर्सन के तरफ से फेक रिलेशन, देखिए कहीं पर भी ये कप्स की एनर्जी नहीं आई आज, ठीक है। आज मैं जिस पर्सन का एनर्जी पिक कर पाई हूँ, ठीक है, इट्स टू मच पेन। एक ऐसा पर्सन को बहुत ज़्यादा पेन दिया गया, इट इज़ वेरी पेनफुल सिचुएशन। ऐसा अभी देखने में कार्ड में ऐसा लग रहा है, लेकिन 3 ऑफ स्वर्ड्स इज वेरी पेनफुल सिचुएशन। 100% ये जो पर्सन है, सिर्फ थर्ड पार्टी नहीं, बहुत ज़्यादा रिलेशन में ये पर्सन गए थे, एंड ओनली फॉर मनी रिगार्डिंग। इस पर्सन से 100% आपके टूवर्ड्स कुछ एक कम्युनिकेशन आ सकता है, क्योंकि ये पर्सन जो भी किया था इसके लिए ये पर्सन अभी गिल्ट में है, ठीक है। और यहाँ पर जितना भी मैं बात बोली, ये सब पास्ट की एनर्जी है। फिलहाल ये पर्सन गिल्ट में है, बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। इस पर्सन का मैं देख पा रही हूँ कि कुछ सही टाइम भी नहीं चल रहा है अभी। इस पर्सन का पहले बहुत ज़्यादा यही था कि इनको बहुत ज़्यादा रिच बनना है, इनको बहुत ज़्यादा मनी 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 के आगे कुछ रिलेशन, कुछ किसी भी चीज़ों का इस पर्सन के पास अहमियत नहीं है। सबसे पहले मनी का ये पर्सन इम्पोर्टेंट देते हैं, ठीक है। टू मच मनी माइंडेड पर्सन है, ये आपको बहुत ज़्यादा दूर से वॉच करते हैं, ये आपके बारे में एक बहुत इंटरेस्ट लेते हैं अभी भी बहुत ज़्यादा, ठीक है। बट शायद आप मूव ऑन कर चुके हैं, आप बहुत खुश हैं, अब जैसे भी है बहुत खुश है, लेकिन बहुत ज़्यादा यस आप जैसे भी है आप बहुत ज़्यादा खुश है। यस, आपने समझ लिया है कि अकेले में खुश किस तरीके से रहा जाता है, ठीक है। आप एक कोई 4 ऑफ कप्स, ठीक है, कभी आपको बहुत 4 की एनर्जी है आज। 4 ऑफ स्वर्ड्स, 4 ऑफ कप्स। कई टाइम तक ना आपने कई टाइम तक आपने इस हाल में रहा है। आपके पास गॉड्स के तरफ से बहुत कुछ आया, लेकिन आप समझ नहीं पाए। आपको डर सा लग गया था कि
ऐसे पर्सन का अगर ये रियलिटी हो सकता है तो किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन ये गलत है, मैं बोल दूँ। कई लोगों का ये हुआ है रिलेशन में, बार बार धोखा, बिट्रेल। उसके बाद उस पर्सन को लगा कि शायद मेरे नसीब में कोई सही पर्सन का प्यार लिखा नहीं है, ठीक है। एंड मैं ये भी देख पा रही हूँ आपके फैमिली से भी, आप जो भी ये पेन में गए, ये जो इतना पेन मिला है, आपके फैमिली भी आपके साथ बहुत ज़्यादा आपको पेन दिया है। आज पता नहीं, एक मुझे विजन में आया भी था, मैं वो नहीं बोली क्योंकि थोड़ा सा अलग है। कोई एक पर्सन को ना मैं देख रही थी कि एक छोटा छोटा विश उनका, जैसे कि एक बहुत अच्छा सा एक कपड़ा खरीद ले, कुछ ऐसा एक फूड जो कि वो फूड उनको बहुत पसंद है, हो सकता है कि वो फूड थोड़ा सा कुछ एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में मिलता हो, उस फूड को एक खाने का मन, ठीक है। इतना छोटा छोटा विश किसी ने सैक्रिफाइस करके अपने फैमिली के लिए किया गया है, लेकिन उसी फैमिली से उनको बहुत ज़्यादा पेन मिला है। ये भी किसी के लिए आया है, ठीक है। एंड तभी जाके ना ये आता है क्योंकि उन्होंने आप सबसे एक प्रोटेक्शन बना लिया है, अपना खुद का वर्ल्ड, द वर्ल्ड। ये कार्ड क्या है, द वर्ल्ड, कि अपने दुनिया में ये पर्सन खुश रहना सीख चुके हैं पेन पाते पाते, ठीक है। पेन पाते पाते कि क्या क्या किया मैंने, क्या किया, क्यों मेरे साथ, क्यों ये सब हो रहा है, क्यों हो रहा है मेरे साथ। पेन पेन पेन, इतना पेन पाते पाते इस पर्सन ने एक वर्ल्ड बना लिया है, खुद का वर्ल्ड, जिस वर्ल्ड में अभी ये पर्सन खुश है, जो कि आप है, बिकॉज यू आर वेरी 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 नाइस पर्सन। ये कार्ड क्वीन ऑफ कप्स, एंड ये कार्ड अगर किसी के लिए भी निकला है, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा थोड़े थोड़े चीज़ों में दुख मिल जाता है, क्योंकि ये जो पर्सन है, ये पर्सन सबके लिए करना, सबके लिए सोचना, खुद को सैक्रिफाइस, छोटा छोटा, मैं जो बोली, मैंने आज विजन में देखा कि खुद का छोटा छोटा जो वो इच्छा, उसको दबा के, उसको ख़त्म करके किसी और के लिए उस पैसों से किसी और को हेल्प करना। आई थिंक फैमिली का ही होगा, कोई फैमिली के लिए करना, अपने ब्रदर के लिए, अपने माँ के लिए, अपने फादर के लिए हो सकता है, आई डोंट नो, सिस्टर के लिए, कोई भी, हस्बैंड हो तो अपने बच्चे के लिए, ये उतना नहीं पता, लेकिन मुझे विजन में आया है। टू मच सैक्रिफाइस, वो सिर्फ ये पर्सन कर सकता है। आपको अभी गिफ्ट मिला है गॉड की तरफ से, क्योंकि ये आपके मेहनत से मिलता है, ठीक है। एंड ये तब मिलता है जब आप सारे पेन आपने झेल लिया है, देख लिया है आपने सारे पेन को, ठीक है, तब आपको जाके ये मिलता है आप ही के मेहनत से, क्योंकि आप सीधा कार्ड कितने खुश है ये अपने वर्ल्ड में। बट इन्होंने एक प्रोटेक्शन बना लिया है कि अब किसी से कुछ उम्मीद नहीं है, अगर कोई मेरे लिए करना चाहे तो करे, अदरवाइज मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी विथ माई सेल्फ। दिस इज द कार्ड। तो ये था आज की रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आप लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा मैसेज मिला है। अगर मिला है तो प्लीज़ एक लाइक बनता है इस रीडिंग को, तो एक लाइक ज़रूर कर देना। एंड एक रिक्वेस्ट है, द टैरोट जर्नी में अभी भी जो मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब ना करके जुड़े हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा देना, क्योंकि ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। अगर आप मेरे चैनल में आते हैं तो मैं आपका रीडिंग लेके आ पाऊँगी, ठीक है। तो ओके, इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड कर रही हूँ। आप लोग खुश रहिए, बहुत ज़्यादा खुश रहिए, ठीक है। एंड आपको मैं इस जोन में ही देखना पसंद करूँगी हमेशा। बाय, टेक केयर।